आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री विष्णु आंवला के पेड़ पर निवास करते हैं। इन दिनों आंवला के वृक्ष की पूजा करने से भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदा भक्तों पर बना रहता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद वृक्ष की परिक्रमा की एवं वृक्ष के चारों ओर मनोकामना पूर्ति के लिए कच्चा धागा बांधा जाता है। इसके बाद आंवले की जड़ में दूध भी चढ़ाया जाता है। अगर कहीं आंवले का पेड़ ना मिले तो घर में ही आंवले का पौधा मंगाकर पूजा की जाती है। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी एक बार धरती पर घूमने के लिए आईं। माँ लक्ष्मी ने सोचा एक साथ किस प्रकार विष्णु जी और शिव जी की पूजा की जा सकती है। तब उन्होंने सोचा कि आंवला एक ऐसा फल है जिसमें तुलसी और बेल के गुण होते हैं। तुलसी भगवान विष्णु और बेल शिव जी को प्रिय है, इसलिए उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की। तभी से आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसे ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है। उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते हुए हुंकारा भरने का, अपने परिवार का रखना।